Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है अंशु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो के खत्म होने के बाद करते हैं। तो चलिए इस मैसअप रिएक्शन की कमाल की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी, और वो ये है कि इंडिया ने, आप समझें कि एक बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की है अपनी, और वो ये किया है कि इंडिया के पास जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिससे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है INS विक्रम, और उससे पहले जो था INS विक्रमादित्य, अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द गिर्द आप देखें ये दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सब मरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 एक जहाज़ खड़े हुए हैं। ये अरेबियन सी के अंदर आप अगर देखें तो दे हैव मेड देयर इनग्रेस, वो पे आए हैं। एक बड़ी खबर ये है कि इंडिया ने अमेरिका को नो कह दिया है नेटो का मेंबर बनने के लिए। 2014 में इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स थी 1941 करोड़, जो 2021 में बढ़कर हो गई 11,607 करोड़। दैट्स अ स्टैगरिंग 500% ग्रोथ। को बेसिकली इंटरनेशनल अगर आप देखें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इनके बारे में पढ़ें तो इनको या तो कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज सेलिंग सिटीज़, या फिर इन्हें फ्लोटिंग एयरफील्ड्स भी कहा जाता है। दालों की पैदावार कम हो गई और तरसीलात ज़र कम हो गई, टेक्सटाइल की बरामदात बहुत कम हो गई, लेकिन गधों की तादाद बढ़ गई। और मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। अरेबियन सी में कौन है? अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय नौसेना लगातार राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए संकल्प और दृढ़ता के साथ विकसित हुई है। वह लंबी अवधि की संभावित योजनाओं को ध्यान में रखते हुए और मिशन के विस्तार की सीमा को पूरा करने की दिशा में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। अब भारतीय नौसेना ने समुद्री विस्तार में निरंतर हवाई संचालन सुनिश्चित करने और भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता को रेखांकित करने के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। उसने अरब सागर में 35 से अधिक विमानों और 2 युद्धपोतों वाले कैरियर बैटल ग्रुप का संचालन कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में कई बड़े बड़े विमानों का प्रदर्शन किया। साथ ही समुद्र में रक्षा बढ़ाने के लिए 2 विमान वाहक INS विक्रमादित्य और स्वदेशी INS विक्रांत के साथ साथ अपने बेड़े के जहाजों और पनडुब्बियों का प्रदर्शन किया। जैसे ही भारत ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को अरब सागर में उतारा, पाकिस्तान की चिंता और बढ़ गई। बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी, और वो ये है कि इंडिया ने, आप समझें कि एक बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की है अपनी, और वो ये किया है कि इंडिया के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिससे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है INS विक्रम, और उससे पहले जो था INS विक्रमादित्य, अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द गिर्द आप देखें ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सब मरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 एक जहाज़ खड़े हुए हैं। और ये कहने के लिए जनाब के बहुत सारे जहाज़ हैं, जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉमोव है, MH-60R है, जिसे कहते हैं MiG-29 के, और बहुत सारे जो है ना वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं, इसके ऊपर खड़े हुए हैं। और इसको बेसिकली इंटरनेशनल अगर आप देखें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इनके बारे में पढ़ें तो इनको या तो कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज सेलिंग सिटीज़, या फिर इन्हें फ्लोटिंग एयरफील्ड्स भी कहा जाता है। सो प्राइमरीली इंडियन समझते हैं कि ये फ्लोटिंग एयरफील्ड्स हैं, लेकिन ये सेलिंग ये इतने बड़े होते हैं कि इनके इर्द गिर्द सिर्फ जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अकेले मूव नहीं करता, उसके साथ बहुत सारी सबमरीन शिप्स और बहुत कुछ होता है। उसके ऊपर भी सारी बात है, बहुत जहाज़ होते हैं, सो उसकी बड़ी कैपेसिटी है। लेकिन इन्होंने ये जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ये गए किधर हैं? ठीक है जी, ये अरेबियन सी के अंदर आप अगर देखें तो दे हैव मेड देयर इनग्रेस, वो पे आए हैं। और वो जो इंडियन नेवी के स्पोक्स पर्सन है कमांडर विवेक साहब, उन्होंने कहा है कि इसका मकसद जो है ये एक इंडियन नेवी को एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से और मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम। अरेबियन सी में कौन है? अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है।
ठीक है जनाब। और जब गल्फ़ के ममालिक हो, ओमान हो या यूएई हो, कतर, कुवैत, या जो गल्फ़ ऑफ ओमान वगैरह, ये जो पर्शियन गल्फ़ में जो ममालिक हैं, उनको भी बताना है कि हाँ भाई हमारे पास ये 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। साथ में अफ्रीका को भी मैसेज देना है, क्योंकि अगर इन्होंने चाइना को मैसेज देना होता तो चाइना के तो दे शुड हैव गॉन इन बे ऑफ बंगाल और उधर जाते, उन जगहों पे जाते हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है कि भाई हम अब यहाँ पे खड़े हैं। भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि जो नेटो की बात अमेरिकन कर रहे हैं, रिसेंटली आपको याद होगा कि अमेरिका की जो एम्बेसडर थी नेटो के लिए, उन्होंने कहा था कि हम नेटो को एशिया में लेके जाना चाहेंगे और अगर इंडिया इसका हिस्सा बनना चाहे तो दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि जो नेटो का टेम्पलेट है, जो नेटो का मॉडल है, वो इंडिया को फिट नहीं आता। वो इस पे हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि आपको पता है नेटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्राइमरली सोवियत यूनियन से लड़ना और एक आइडियोलॉजिकल किस्म की लड़ाई थी और एंड ऑल दैट। अब इंडियंस ये कहते हैं कि हम क्यों उस नेटो का हिस्सा बनेंगे जब हमें पता है कि इस नेटो का वन ऑफ द एम इज़ टू काउंटर रशिया। एक बड़ी खबर ये है कि इंडिया ने अमेरिका को नो कह दिया है नेटो का मेंबर बनने के लिए। अमेरिका की तरफ से इंडिया को नेटो का मेंबर बनाने की ऑफ़र की गई थी और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से नो कह दिया गया है कि नहीं, हम नेटो के मेंबर नहीं बनना चाहते। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? नेटो की मेंबरशिप को इंडिया ने नो क्यों कहा? इंडिया ने डिच कर दिया है यूएस को। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने नेटो का मेंबर ना बनने के लिए जो बात कही है, उन्होंने जो प्ली पेश की है, वो क्या समझते हैं, इंडिया क्या समझता है नेटो को और उसका मेंबर क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि उनका कहना ये है कि ये एक टेम्पलेट है, माइंडसेट है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बने। तो इसमें हमें इंडिया की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नज़र आ रही है। उनकी वो पॉलिसी नज़र आ रही है जिसमें वो किसी के साथ किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप खुद सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। One of the challenges of a changing world is how do you get people to accept and adjust to those changes. Even today, not just with this committee, I see this in analysis of various kinds and writings of people. A lot of Americans still have that NATO treaty construct in their heads. So any situation they deal with, they use that like it seems almost like that's the only sort of template with which, or only viewpoint with which they look at the world. The reality is that is not a template that applies to India. This is not suitable for India कि किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बने। अब नेटो इंडिया को मेंबर क्यों बनाना चाहता है और इंडिया उससे इनकार क्यों कर रहा है, ये तो हमने आपको बता दिया। इससे पहले एक प्रोग्राम मैंने किया था जिसमें हमने ये बात की थी कि अमेरिका के साथ इंडिया की जो अलाइनमेंट बन रही है, तो उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा ही जिस तरह किया जाता है और जैसे पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया अमेरिका की तरफ से, तो ऐसे ही आगे चलकर इंडिया को भी इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अमेरिका का इस वक्त एक बड़ा ऑब्जेक्टिव चाइना को कंटेन करना है। चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया उसका साथ दे। इसकी वजह यह है कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ी इकोनॉमी है, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है, उनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री हमारी इकोनॉमी जैसे ही ठीक हो जाएगी आपके मुकाबले में 3-4 क्यों 10-12 बोलो 3-4 कह रहा है। लंबी मैं तो कहता हूँ 100-50 और बोल देगा यार पाकिस्तान को दुनिया को भी चाइना को दिखाए जो जिसके साथ मुकाबला। हम तो भाई गरीब बंदे हैं, हर कहाँ से मुकाबला करते हैं, हम तो हर छुपा के बैठे हैं। साथ में इतना सा एरिया में समंदर का लगता है। हाँ, पूरा इंडिया समंदर से इतना ज्यादा खर्चा तुम लोग करो, हम लोग ऐसे फजूल खर्चा क्यों करें जी? जो हमारे पास पहले हम उसी से गुजारा करेंगे। वो इतना हम पेट्रोल कहाँ से ले? हमारे टैंकरों का तो पेट्रोल खत्म हो रखा है। एयरक्राफ्ट चलती नहीं है। एयरक्राफ्ट 1 तो 2 बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होंगे, उसके साथ सबमरीन होगी, कुछ 60 के करीब उसके ऊपर फाइटर जेट होंगे, कोई 10-15 जो है हेलीकॉप्टर होंगे।
तो इतना ज्यादा पहले नंबर तो हम खर्चा करने वाले नहीं, पर हम तो पहले रोते हैं कि हमारा और आदमी इतनी ज्यादा उसके ऊपर आर्मी लगाएंगे भाई साहब, तो हमारे बॉर्डर खाली हो वो जाएंगे। 1300 के कितने थे ना, 1700 एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, और 1700 तो उसके ऊपर होंगे, और जो फ्री गेट और सॉरी सबमरीन और डिस्ट्रॉयर उसके अंदर वो जो साधन होंगे वो अलग से बंदे उसमें होंगे। इतना ज्यादा हम पे खर्चा नहीं करते, हम तो पहले ही पैसे बचा रहे हैं। हम चाय कम पी रहे हैं, बहुत सारी चीजें का कम उपयोग कर रहे हैं ताकि जो है हम जो है वो पैसे ज्यादा से ज्यादा बचा सकें। तो हम अपने बड़ों के लिए अब हमसे घास नहीं खाई जाती। हाँ। पहले तो खा के न्यूक्लियर वेपन बना लिए, अब भाई हमसे घास बेटा अब आपने शुरू कर देनी है घास खाना। आप शुरुआत करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह का कैद साली आने वाली है ना, आप लोगों को भुगतान इसका भुगतना पड़ेगा। हाँ। ये एक तो बंदा डराता बहुत है, डराता नहीं, मारता कम है, घसीटता ज्यादा है। तो इंडिया में डरा ही रहा हम लोगों को, डरे हुए तो पहले आजाद ही। पुलिसी होगी हमारी, हम किसी की कठपुतली नहीं, हम रशिया से भी गंदम ले रहे हैं, सही बात। हम चाइना से भी चीजें ले रहे हैं, रशिया से तो ऑयल भी आ देख लो, रूस से ऑयल ले रहे हैं, गंदम ले रहे हैं, और यूक्रेन की मदद भी कर रहे हैं। हाँ, हम भी ये आजाद होती है आजाद पुलिसी। जी। अब पाकिस्तान सीधे रास्ते पे लग गया, अब इसको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। अब बस सिवाय इंडिया के, इंडिया सोच- ही रोक सकता है। सोच बस यही है कि भाई गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।